हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी ये मॉर्निंग में 7:55 का टाइम है और मैं शिवा को रेडी करके नीचे आ गई थी उसे छोड़ने के लिए। फादर इसको स्कूल छोड़ने जाते हैं और उसके बाद भी जैसे ही मैं आती हूँ शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है चाय बनाना, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने शिवा का ब्रेकफास्ट ही बनाया था। अब मैं चाय बनाऊंगी, सैलेड कट करूंगी और कुछ और ब्रेकफास्ट में जैसे दलिया है या फिर सैंडविच है, इस तरीके की चीज़ें वो। और लंच में सब्ज़ी रोटी या सब्ज़ी रोटी चावल, इस तरीके से ये मैं बना के 9:40 तक हस्बैंड चले गए हैं और अब मैं पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरे पास टाइम है 9:40 से 10:40 तक ही, बस 1 घंटे का ही, वो भी जब मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट खाना के बाद यहाँ पे आ गई हूँ बैठने पढ़ने। ठीक है, अभी मैं लीगल एस्पेक्ट पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे जून में नेट जेआरएफ का भी एग्ज़ाम देना है और वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे तो उन्हीं को रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, और अब हम थोड़ा थोड़ा सा अपना जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको ले लेते हैं। किसी ने पूछा था ईवीएस कहाँ से कंप्लीट करें, तो देखिए ईवीएस के लिए आप केवीएस फॉर ईवीएस 3rd to 5th एनसीईआरटी ऐसा आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो रोहित वैद्वान सर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 2.5 से 3 घंटे की है। कल मैं जब शिवा को खिलाने ले गई थी तब मैंने सर्च करके देखा था। मैं सुनती रहती हूँ, जब इसको खिलाती हूँ आधे घंटे बाहर तब भी मैं ऐसा नहीं फ्री रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ यूट्यूब मटीरियल सुनते रहती हूँ कि अपना स्टडी रिलेटेड कंटेंट, तो वो अच्छा है। वहाँ से आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे रॉ। और मान लीजिए किसी स्टेट का आपने टेट दिया, जैसे मैंने यूपी टेट दिया है, क्लियर है, तो यूपी टेट में जो ईवीएस पूछी जाती है, फैक्चुअल नॉलेज जैसे नेशनल पार्क हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो सब भी हमें कंप्लीट करनी है। 6 थीम तो हमने सीटेट में भी पढ़ी है, यहाँ से आप कर लेंगे, और प्लस जो बेसिक जनरल चीज़ें होती हैं वो भी करनी है। और एडिशनल में आप क्या कर सकते हैं, 3rd to 5th एनसीईआरटी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, और 6 to 8 की ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी होगी। ठीक है, इसको ईवीएस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अभी मैं शिवा को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, टाइम हो रहा है 12:40 के करीब, और इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं धूप में आना जाना, रिक्शे से पैदल पैदल भी को काफ़ी जाते हैं। शिवा को मैं खाना खिला चुकी हूँ और थोड़ा कुछ और खा रहा है, और अब मैं खाने बैठी हूँ करीब 1:30 पौने 2 के करीब। और ये सब करते कराते फिर घर के जो काम, बर्तन और जो सफाई, कपड़े वपड़े जो भी है, 3 सवा 3 तक मैं करती हूँ। फिर उसके बाद इसको सुलाती हूँ, मैं खुद भी टायर्ड हो जाती हूँ, सो जाती हूँ। नाउ ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, 6:10 हुआ है और मैं पहले उठ जाती हूँ। और अभी मैं आधे घंटे 40 मिनट के करीब पढ़ूंगी। अभी फिर मैं अपने सब्जेक्ट का पढ़ रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग 2 घंटे मैंने अपने सब्जेक्ट के निकाले हैं, और जो इवनिंग में मैं पढ़ने बैठती हूँ 11 बजे से लेकर के 11:30 जब भी मेरा काम होता है, तब से रात तक सिर्फ और सिर्फ केवीएस को डेडिकेटेड है। अभी 6:40 नहीं 7 बजे का टाइम हो गया था तब मैं इसको खिलाने लाई थी। 7 बजे से 7:30 तक नीचे इसको खिलाया मैंने इधर उधर, और उसके बाद मैं लेके जाऊंगी, फिर पढ़ाने बैठा देती हूँ क्योंकि इसका एग्ज़ाम है तो अभी पढ़ाना भी ज़रूरी है। और ये है मंदिर, मंदिर का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है भोले बाबा का हमारे पार्क में, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। अब मैं इसको खिलाकर आ गई हूँ। और किसी ने पूछा था या फिर हम जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कितने टाइम में कर सकते हैं, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 महीने में, जब तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम कोर्स एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर लें। जैसे पेडागोजी है, ईवीएस है, मैथ्स है, इतना तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लें, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग भी है और हिंदी में हम कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कर लेती हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम आती है किसमें, प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, प्रॉब्लम आती है ईवीएस को पूरा पढ़ने में, प्रॉब्लम है पेडागोजी को पूरा पढ़ने में। मतलब कर लेती हूँ, पेडागोजी अच्छी है मेरी, ईवीएस तो रटना ही होता कुछ समझने। मैथ्स में मान लीजिए 20 में 10 वाली स्थिति है, ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप कुछ और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, एक चीज़ अगर वीक होगी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, फिर अलग जो स्ट्रॉन्ग करनी है उसमें आप गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते। अभी शिवा को मैं पढ़ाने बैठी हूँ, और वही जब तक नोटिफिकेशन है तब तक सिलेबस हो जाए, उसके बाद मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, यही सब करना रह जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हो सकती, मैंने भी ये डिसाइड किया जब तक नोटिफिकेशन आए, मान लीजिए मार्च में आ जाएगा
तब तो मार्च लास्ट तक आएगा, तब तक तो बहुत कुछ मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी। और ये इवनिंग का टाइम हो गया था, खिला विला के पढ़ा वढ़ा के तब मैं 9 बजे बैठी हूँ। 9 बजे मतलब 9 बजे आई हूँ किचन में। ये बर्तन वगैरह पड़े थे तो मैं खुद ही करती हूँ घर के सारे काम भी और जितना भी होता है, ठीक है। तो बर्तन वर्तन धुल के फिर मैं खाने में लग जाऊँगी, खाना बनाने में। फादर इसके लेट आते हैं, अराउंड मतलब 9:30 तक, 9 साढ़े 8 ऐसे आते हैं। तो एग्ज़ाम भी इसका चल रहा है, तो आराम से मतलब मैं बना दूँगी, अभी बन जाएगा, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को मतलब जैसे दाल चावल रोटी ऐसा ही कुछ बनना होता है, और सब्ज़ी ऐसा मतलब बन जाता है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं करना होता है शाम को। मॉर्निंग में बहुत कुछ करना होता है, शिवा को रेडी भी करना, तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। फिर अभी 12 बज गया था, आज बहुत ही लेट हो गया था, तो मैं अब पढ़ने बैठी हूँ। अभी मैं यूनिट 1 हो गई थी, यूनिट 2 हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। यूनिट 3 डाइवर्सिटी, वो मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है, जो मेरे पास ये हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली मैं बैच लूँगी, क्योंकि बैच से थोड़ा सा मतलब एक श्योरिटी रह जाती है कि जो पढ़ रहे हैं वो वीडियो मतलब होता नहीं, जैसे आप अपने आप को बहुत बेहतर जानते हैं। मुझे वीडियो देख के बहुत अच्छे से समझ में आता है, खुद पढ़ना मुझे कम पसंद है। वीडियोस में टीचर पढ़ाते रहते हैं या चलता रहता है, तो वो सुनो तो वो मेरा माइंड बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है चीज़ों को। तो अभी तो मैं सिर्फ इसी को पढ़ रही हूँ, और ये 3-4-5 दिन में पूरी कंप्लीट भी कर लूँगी 5 यूनिट। उसके बाद मैं कोर्स का भी देखूँगी। और इसके साथ ही साथ मैंने क्या कंप्लीट किया था, इंग्लिश की नीतू मैम की जो बुक है उससे वोकैब रोज़ एक पन्ने करती हूँ, ABCD इतने लेटर्स की कर ली हैं। फिर ई इनको रिवीजन करूँगी और ई से करूँगी, ठीक है। और लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान है उससे मैंने 3 पेज स्टार्टिंग में प्राचीन एंशिएंट के पढ़े थे, फिर आज चौथा पेज पढ़ना है, ठीक है। ऐसा करते करते ये सब पढ़ाई वढ़ाई करते करते मुझे बज जाते हैं 2-2:30 ऐसे ही बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर्स खोल लेती हूँ। करंट अफेयर नेक्स्ट एग्जाम में डेली उनके आते हैं, 15 से 18 मिनट की वीडियो होती, बहुत अच्छा होता है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो वो रिविजन करा। और उन्हीं का चैनल है फैक्ट स्टडी, उसमें मंथली भी वो करवाते हैं, मंथली वीकली, तो वहाँ से भी मैं कंप्लीट करती हूँ। और बाकी यही सब आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। टेलीग्राम का पूछ रहे थे आप लोग, तो टेलीग्राम का कई बार मैंने लिंक शेयर करा है कम्युनिटी पोस्ट पे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी लूसेंट की बुक है, वही जो मैंने बताया ना, हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ प्राचीन, वो। और 2:10 का टाइम था, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, नोटिफिकेशन तक ये करिए कि आपका 60-70% एटलीस्ट कोर्स तो हो ही गया हो, या 50-60% तो कोर्स हो गया हो, तब ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, मैं अपने लिए ही कहूँ, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देना ही है फॉर श्योर। और आई होप मैंने आपके आंसर्स दिए होंगे, काफ़ी हद तक बताया होगा। और पेडागोजी के सचिन सर के नोट्स आप बार बार पूछते हैं, तो वो टेलीग्राम पे हैं। कहाँ पे हैं? टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पोस्ट पे आप लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम, वहाँ पे आप देख लेंगे, 450 पेज के करीब हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और सोते सोते टाइम वही 2:40 के करीब हो जाता है, मतलब 3 बज, हाँ ऐसे ही 2:30 बज जाते हैं। सो